प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नानबाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट में ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए बिना वक्त को खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन लोग खुश हैं और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नानबाई मुसल्ले पर बैठा हुआ दुआ कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कह रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हरदम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तू बड़ा कादिर हिकमत वाला है, तू जो कुछ चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे अपनी गर्दन को झुकाते हैं और तेरी रजा में हम राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी यह हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फरमाबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल यह है कि जो अल्फाज ये नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा की जात पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी ने ना की होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने मुसल्ला तह किया और उठकर देखा। जैसा कि हम बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें रोटी खाने की जरूरत है, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत अपने पास रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही के साथ डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में हमारी अंगूठी किसी तरकीब के साथ निकाल कर ले आओ। खबरदार, नानबाई को बिल्कुल शको शुबा ना हो कि अंगूठी कहां गई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू कर दिए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं हैं, वो ग्राहक को कुछ चीजें कम तौल कर देते हैं। वजीर इस तरह से मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियां नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखा हुआ है, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में नानबाई वो तराजू लेकर आया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुला कर ले आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में मेरे पास आया था। बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी
गिरवी रखकर चले गए थे, अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी हमें वापस कर दो। ये सुनकर नानबाई भागा भागा अपनी दुकान में आया और रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर देखने लगा, मगर उसमें अंगूठी नहीं थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया, जहां पनाह, वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने उस संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर उसे चुरा कर ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूं, आप जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। नानबाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहां से जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है, वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपके सामने पेश कर दूंगा। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ आखिर अंगूठी कहां से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिन गुजर चुके थे। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और वो जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ चला गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जाकर गिर गया। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से बाहर निकला, किनारे पर आ गया। बादशाह के हाथ कीचड़ में भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वो अंगूठी उसकी उंगली से गायब हो चुकी है। शायद वो दरिया में कहीं गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से एक बढ़कर अंगूठियां मौजूद थीं। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लटकाए सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल ही दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो वहां बैठा ये सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि आज इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताजा मछली ले लो की आवाजें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ओ नेकबख्त, मछली खाए हुए कितने दिन हो गए हैं, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद ले। तो उसकी बीवी ने झुंझला कर कहा, 8 दिन हो चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह की जात पर भरोसा रख नेकबख्त, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई, उन्हें एक तख्ते पर रखा, छुरी से साफ करने लगी। ज्यों उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहाँ आओ, देखो तो सही मछली के पेट में से क्या चीज निकली है। नानबाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां पर आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई। नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर ही में वो पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नानबाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मालूम होता है
हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन हम अब एक दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं हैं। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर वो अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत में उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पलट कर देखता था और हैरान होता था कि ये तो वही अंगूठी है जो दरिया में गिर गई थी या कोई और है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानबाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहां पनाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर यह अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा की जात पर जिस ईमान और भरोसे का तुम ऐलान करते हो क्या वो सच है। लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नानबाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो दरिया में जा गिरा और इसी दौरान उसकी अंगूठी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना मुहाल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियां बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी और एक मछली के पेट में से यह अंगूठी निकल आई। नानबाई की सारी बात सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनाम व इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत के बाद जब बादशाह को पता चला ये नानबाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है, तो बादशाह ने उसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक कर लें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।